कैलाश पर्वत हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बौन रिलीजन के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का निवास स्थान है। तिब्बतन बुद्धिस्ट इसे धरती पर बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी का प्रतीक मानते हैं। और जैन्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। और बौन धर्म के लोगों का मानना यह है कि उनके पहले तीर्थंकर स्वर्ग से यहीं कैलाश पर्वत पर ही अवतरित हुए थे। अब चाहे किसी भी धर्म की कैलाश पर्वत के बारे में कोई भी मान्यता हो, लेकिन मुद्दे की बात यही है कि कैलाश पर्वत को सार्वभौमिक रूप से अलौकिक माना जाता है। कैलाश पर्वत पर बर्फ से प्राकृतिक रूप से बनने वाला ओम का निशान यहाँ भगवान शिव की मौजूदगी को दर्शाता है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ आस्तिक और नास्तिक दोनों ही प्रकार के लोग हैं। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ से ओम का निशान का बनना जस्ट एक कोइंसिडेंस है, लेकिन भगवान शिव के भक्तों के लिए तो इस चमत्कारिक ओम के निशान का एक अलग ही महत्व है। वेदों में बताया गया है कि धरती से स्वर्ग के लिए रास्ता कैलाश पर्वत से ही खुलता है। महाभारत में पांचों पांडव द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं, लेकिन युधिष्ठिर के अलावा द्रौपदी समेत बाकी सभी पांडव एक एक करके नीचे फिसल जाते हैं और केवल युधिष्ठिर ही कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच पाते हैं और उनके लिए ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। और यह भी मान्यता है कि एंशिएंट बुद्धिस्ट सिटी ऑफ शंबाला भी यही थी। इसे सिटी ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसीलिए माउंट कैलाश आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। इसका कारण है यहाँ का बेहद ही खतरनाक मौसम, ऑल्टीट्यूड सिकनेस और दिशा भ्रम होना। बुद्धिस्ट ग्रंथों के हिसाब से 11वीं शताब्दी में मिलारेपा, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक थे, वो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो माउंट कैलाश के शिखर तक पहुंच पाए। एक और बहुत ही अनोखी बात कैलाश पर्वत के बारे में है टाइम ट्रैवल। मतलब यहाँ कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि जैसे टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। एक बार कुछ साइबेरियन माउंटेनियर्स ने कोशिश की माउंट कैलाश पर चढ़ने की, और एक सर्टेन पॉइंट को क्रॉस करने के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी एज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी एज 20 से 30 साल बढ़ गई है। और वहाँ से वापस लौटने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उन सभी माउंटेनियर्स की एज बढ़ने के कारण मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले ट्रैकर्स और तीर्थ यात्रियों का भी कहना है कि उन्होंने ट्रैकिंग के दौरान और यहाँ तक कि इस पवित्र पर्वत से वापस लौटने के बाद भी उन्होंने अपने बालों और नाखूनों का बहुत तेज़ी से बढ़ना देखा है। नाखूनों और बालों में जितनी बढ़ोतरी नॉर्मली कुछ हफ्तों में होती है, उतनी बढ़ोतरी कैलाश पर्वत पर कुछ घंटों में हो जाती है। कई वैज्ञानिकों की रिसर्च के अकॉर्डिंग माउंट कैलाश को सेंटर ऑफ यूनिवर्स बताया गया है, जिसका उल्लेख वेदों और रामायण में भी मिलता है। इसीलिए साइंटिस्ट इसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। और एक बहुत ही अजीब सी मिस्ट्री है कुछ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रिलेशन में माउंट कैलाश की दूरी। जैसे इंग्लैंड के स्टोनहेंज से माउंट कैलाश की दूरी 6666 किलोमीटर है। स्टोनहेंज से डेविल्स टावर की दूरी 6666 किलोमीटर है। स्टोनहेंज से बर्मुडा ट्रायंगल की दूरी भी 6666 किलोमीटर है। बर्मुडा ट्रायंगल से ईस्टर आइलैंड की दूरी भी 6666 किलोमीटर है। और ईस्टर आइलैंड माउंट कैलाश के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर है। नॉर्थ पोल से इजिप्शियन पिरामिड्स की दूरी भी 6666 किलोमीटर है। नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी भी 6666 किलोमीटर है। और साउथ पोल से माउंट कैलाश की दूरी इसकी डबल हो जाती है, यानी 13,332 किलोमीटर। अब ये सारी जगह ज्योग्राफिकली इस तरह क्यों लोकेटेड हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। एक और बहुत ही हैरानी की बात है माउंट कैलाश की शेप। इसके 4 स्लोप हैं और चारों के चारों स्लोप्स चारों डायरेक्शंस के साथ एकदम परफेक्टली अलाइंड हैं। एक रशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट माल्डुशेव। उनका कहना है कि इसकी सिमेट्री, शेप और साइज को देखकर लगता ही नहीं है कि ये नेचुरल है। ऐसा लगता है कि जैसे इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मानसरोवर के बारे में लगभग सबने सुना है। ये कैलाश पर्वत के फुटहिल्स पर है, एकदम शांत, और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित फ्रेश वाटर लेक है। मानसरोवर लेक के पास ही बिल्कुल नज़दीक एक और लेक है जिसके बारे में कम लोगों को पता है। इसका नाम है राक्षस ताल। राक्षस ताल का पानी एकदम खारा है, बिल्कुल समुद्र के पानी जैसा। आप इसे पी नहीं सकते और इसके आसपास कोई वेजिटेशन नहीं होती। और राक्षस ताल में लगातार लहरें उठती हैं। मॉडर्न साइंस के पास अब तक इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में और एक ही ऑल्टीट्यूड पर 2 लेक हैं जिनका पानी, जिनकी तासीर
जिनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा क्यों और कैसे?